नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं डॉक्टर नीता सिंह फिर आप सबको इस हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूँ। और हम इस स्टूडियो में ये एपिसोड जो है टर्निंग पॉइंट का फिर नई सिरे से देखेंगे। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है और खुदा ने हमें इस दिन को दिया। आइए हम अपने बाइबल से फिर दोबारा एक नई पद को पढ़े। ये पाया जाता है भजन संहिता पहला, और हम पहला और दूसरा वर्स पढ़ेंगे। क्योंकि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठंड करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यीशु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो इस वचन से हम सब इस वचन को अपने मन में ठान ले, और आज जैसे आप काम पे जाते हो, जो भी कर रहे हो, आप इस वचन को ले कि आप दुष्टों के साथ नहीं परंतु ईश्वर के लोग के साथ रहे। तो आइए दर्शकों, आज हम दोबारा मिसेस ब्यूला नायक को इस टर्निंग पॉइंट में वेलकम करते हैं और हम उनसे उनकी बातें फिर दोबारा एक नई एक्सपीरियंस के साथ वो हमारे साथ शेयर करेंगी। तो मिसेस ब्यूला, आप बताएंगी कि आपको ये जीवन, जो नया जीवन आपने बताया, आप कैसे खुदा ने आपके साथ आपको बढ़ावा दिया, कैसे आप खुदा के साथ लगी रही, और आप ये हमारे साथ बताएं कि कौन सा बाइबल वर्स आपको बहुत प्रिय लगता है। धन्यवाद फिर से मैम। और आपके क्वेश्चन के मुताबिक मैं खोलना चाहूँगी अपनी बाइबल से भजन संहिता की किताब, उसका 55 बाब और उसकी 22 आयत। अपना बोझ यहोवा पे डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये एक बहुत ही अच्छी वर्स है बाइबल की, जो कि एक ताकत देती है कि परमेश्वर में लगे रहो, सारे बोझ उस पे डाल दो, तुम परवाह मत करो, तुम्हारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। ये बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। और आगे चल के आपकी जिंदगी में आप कोई ऐसा कैरेक्टर बाइबल की याद करते हैं जिससे आप बहुत प्रभावित हुई हैं? जी, मुझे अगर आप जानना चाहते हैं तो बाइबल में से मोसेस से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मूसा जो बाइबल में बोलते हैं। जी, मूसा से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है मूसा जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे चुना था, वो बहुत ही नॉर्मल इंसान था। जैसे कि मुझे लगता है जैसे हम लोग हैं, जिसमें कमियाँ थीं, खामियाँ थीं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे चुना और चुनने के बाद एक अगुवा बनाया कितनी बड़ी भीड़ का। बिल्कुल, परमेश्वर आपको लेके कुछ भी कर सकता है, उसमें वो ताकत है, क्षमता है। जी। और दर्शकों, जैसे आप जानते हो, ये मूसा जो बाइबल में, वो खुदा के सामने हमेशा बहाने बना रहा था। वो कहता था, जब खुदा ने उसे चुना, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो आगे चल के इस्राएलियों को लीडर बन के आगे ले जाएगा, लेकिन मूसा तो उसके पास बहुत सारे बहाने थे। ब्यूला, आपको पता है जिंदगी में कभी आपने भी ऐसा कदम लिया होगा जहां आपको लगा कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती, खुदा मैं नहीं कर सकती? कभी ऐसा कोई घटना घटी है? मैम, कितनी बार हम परमेश्वर का काम करने के लिए डरते हैं जी, किसी को उसके बारे में बताने के लिए डरते हैं। बिल्कुल। एंड मैं सोचती हूँ मोसेस ने शायद 1 या 2 बार ही मना किया होगा, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में बहुत बार इनकार करते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। हमें उसकी लाइफ से, मोसेस की जिंदगी से कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ सीखना चाहिए उसकी जिंदगी से। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो आप ये हमें बताएं
कि खुदा आपके साथ जो आज तक आपके साथ रहा, और अगर अभी रिसेंटली अगर आपको कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो, आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि जो भी परमेश्वर का बंदा है उसके ऊपर आजमाइशें, परेशानियां आती जाती रहेंगी। जी बिल्कुल। लेकिन अपने भार परमेश्वर पे डालो अपने और भार, परमेश्वर उसे संभालेगा। बिल्कुल। हाल ही फिलहाल में मैं ही नहीं, मैं सोचती हूँ बहुत घरों में लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोरोना हमारे पास से गुजरा बिल्कुल। और हम लोग में से बहुत कोरोना से अफेक्टेड हुए। बिल्कुल। बहुत लोग ज़्यादा हुए, कुछ लोग कम हुए, लेकिन एक डर का भाव हम सब में बना हुआ था। बिल्कुल। चाहे थोड़ा ही अफेक्टेड था, लेकिन तब भी हम लोग इस डर में थे कि पता नहीं ये अफेक्ट कब ज़्यादा बढ़ जाए, कब बिल्कुल। बड़ा हो जाए। जी। ये डर हमें हमेशा ही सताता रहा। तो ब्यूला, हम आपके साथ फिर बात करेंगे। दर्शकों, जैसे मिसेस ब्यूला बता रही हैं कि कोरोना ने पूरी देश को, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करा, और इसमें इतने सारे लोग परेशान रहे, और उसी एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ शेयर करेंगी। और हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, आप सब हमें देखते रहें, हमें टर्निंग पॉइंट में और इस नई एक्सपीरियंस में फिर दोबारा सुनकर आशीषित हो। खुदा सबको आशीष दे। जैसे हम इसमें चलते हैं, आप प्लीज हमारे साथ फिर दोबारा छोटी सी ब्रेक के साथ दोबारा आइए। धन्यवाद। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम इस एपिसोड में मिसेस ब्यूला नाइक के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि आप आनंदित हो रहे होंगे जैसे सुन के कि नई एक्सपीरियंसेस, नई वर्सेस जो बाइबल से हम शेयर कर रहे हैं कि खुदा के साथ रहने में कितना आनंद मिलता है। तो आइए हम आप सबको मिसेस ब्यूला नाइक के साथ फिर मुलाकात करके उसके साथ बातें करते हैं। सो मिसेस ब्यूला, आप आगे हमें बताएंगी, जैसा आप कह रहे थे कि इस साल 20 और 21 में बहुत से लोगों ने कोरोना से पीड़ित हुए थे, बहुत से लोग। आप बताएंगे आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, उन लोगों में से मैं भी एक थी। मैं भी कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुई थी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल था जब कोरोना के पेशेंट को क्वारंटीन किया जाता है। हाँ हाँ। मैं एक शख्सियत हूँ जो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी ताकत मेरा परिवार है, मेरा मसीह है। और मेरा परिवार मेरे से दूर कर दिया गया और मुझे एक अलग कमरे में रखा गया। मुझे बहुत मन करता था कि मैं बाहर निकल के देखूं, वो लोग जब घूमते थे, हंसते थे, आपस में वो करते थे। मैं सिर्फ सुन सकती थी, दूर खड़ी होकर देख सकती थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पाती थी। मेरे लिए वो बहुत कठिनाई का वक्त था, जबकि परेशानियां मैंने कम झेली, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी थी जब मैं अपने परिवार से दूर करी गई। मैं अपना ज़्यादा समय बाइबल में बिताती थी, और उसी टाइम जब मैं क्वारंटीन में थी, मैंने सुना कि हमारे अपने प्रियजन जो हमारे आसपास रहते थे, उनमें से भी 2 बहुत ख़ास लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दर्द का एहसास हुआ। बिल्कुल। जब मैंने शाम को ये बात सुनी, मैं उसकी अगली रात सो नहीं पाई। मुझे बहुत दर्द का एहसास हो रहा था, और मैं उनके लिए सोच रही थी कि उनका परिवार क्या सोच रहा होगा, किस दुख और दर्द में, परेशानियों में होगा उनका परिवार, जब उन्हें पता चला है कि उनके पिताजी और उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा ब्यूला। इस दुख भरी कहानी तो घर घर में थी। आप सबको पता होगा दर्शकों, आप सबको कहीं ना कहीं आपके पास के, दूर के प्रियजन
कोई ना कोई तो जरूर इस डिजीज से पीड़ित रहा होगा। और सबसे दर्दनाक ये था कि अकेला कर दिया जाना, बिल्कुल क्वारंटीन जिसे कहते हैं, सबसे कट ऑफ, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है अकेला रहना और सब कुछ सहना। बहुत से लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम। और लेकिन इस वक्त लोगों ने बाइबल को चुना, क्योंकि इस बाइबल में जो हमें प्रॉमिसेस हैं, जो हमें हमारे मन को आशा और बहुत सी अच्छी प्रॉमिसेस जो देती हैं, वही हमें ताकत देती। तो ब्यूला, आप कौन सा वर्स आपको उस वक्त लगा कि खुदा ने आपको दिया और आप उससे आशीषित हुई? मैम, मैंने अभी आपको बताया कि भजन संहिता उसका 55 बाब उसकी 22 आयत जो कि कहती है कि अपने सारे भार परमेश्वर पे डालो, परमेश्वर पर डालो, और वो तुम्हें जरूर संभालेगा। बिल्कुल। और मैंने अपना सारा विचार, अपना सारा ध्यान परमेश्वर पे दिया। मैं रोज रात में जब दुआ करती थी, मैं परमेश्वर से यही दुआ करती थी कि खुदा बाप, अगर तुझे अगला दिन मुझे दिखाना है तो मुझे अच्छी नींद दे, नहीं तो मेरे सारे गुनाह माफ कर और मुझे उस दुनिया में जरूर याद कर जो तूने हम सबके लिए बनाई है। ये सोच के मैं हर रात अपने आप को उसे सुपुर्द करती थी और अगला दिन मैं हमेशा देखती थी। मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को आज तक कितनी मुसीबतें दिखाई, बार बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसी ताड़ना दी जिससे कि मैं संभलूं। शायद दूर जा रही होंगी, शायद वो चाहता होगा मैं उसके करीब आऊं। हमेशा ताड़ना दे के मुझे अपने पास बुलाया। तो आपके हस्बैंड कैसे आपको सपोर्ट करे ब्यूला इस तकलीफ के समय में? आपके हस्बैंड ने आपका कैसा सहाय करा? मैम, उन्होंने हमारे परिवार को जोड़े रखा और वो कुछ ना कुछ तरीके से ऐसा समय निकालते थे। हमारे कमरे पास पास ही थे, लेकिन तब भी हम सिर्फ देख सकते थे। हम एक दूसरे को देख के बातें करते थे। वो अपने कमरे में बैठ जाते थे, मैं अपने कमरे में बैठती थी। इस तरीके से हम आपस में बात करते थे। वो मुझे ताकत देते थे, हिम्मत देते थे। और कभी कभी मैं कहती थी मुझे रात में नींद नहीं आ रही, तो वो भी मेरे साथ अपने कमरे में बैठ के जगते थे और बात करते थे। उन्होंने मेरे परिवार के पूरे हर चीज़ का ध्यान रखा और बांधे रखा, मेरे दोनों बच्चों को। और हम दुआ भी एक साथ ऐसे ही करते थे मैम। बेशक मैं दूसरे कमरे में थी, ये लोग दूसरे कमरे में थे, बट फिर भी हम जब दुआ करते थे तो वो अपने कमरे में बैठ के दुआ करते थे, मैं अपने कमरे में बैठ के उनके साथ ही दुआ करती थी। बहुत बहुत ही अच्छा, प्रेज गॉड। एंड वी बहुत। तो दर्शकों, जैसे आप देख रहे हो कि ब्यूला अपनी रियल लाइफ, अपनी जिंदगी की टेस्टिमनी बता रही है कि दुआ में कितना ताकत है। और दुआ जब हम साथ में करते हैं, परिवार के साथ, पति पत्नी बच्चे, खुदा उस परिवार को बहुत आशीषित करता है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से परेशानी आई और कहाँ को गई, क्योंकि उस खुदा में ये पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करता है, इतना ताकतवर, इतना माइटी है हमारा खुदा। और उसमें हम विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भी हर एक जो अगर आपको लगे कि आपकी कोई परेशानी है, आप खुदा पे ही भरोसा रखें, क्योंकि खुदा हमारे साथ हमेशा रहने के लिए उसने कहा है। तो ब्यूला, आप आगे कुछ बताना चाहती कि आपके बच्चे कैसे उस टाइम वो कैसे फील कर रहे थे? मैम, यस, मेरे बच्चों को भी संभालने में मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। और वो लोग भी, क्योंकि मैं अपने कमरे से नहीं निकल सकती थी और हमेशा वो लोग घर में नहीं रहते थे, तो मैं ये कहूँगी कोई भी चीज़ की आवाज़ दूँ या कभी भी मैं एक आवाज़ से पुकारूँ, मेरे बच्चे भी हमेशा तैयार रहते थे सुनने के लिए। मम्मी क्या चाहिए, मम्मी क्या करना है, आपको क्या हेल्प चाहिए। बेशक वो मेरे कमरे में नहीं आ सकते थे, मैं उनके पास नहीं जा सकती थी, बट फिर भी कभी कभी मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस करती थी, खासकर स्टार्टिंग के दिनों में। तो चलिए ब्यूला, हम आपसे बने रहेंगे
और आगे बातचीत करेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम दोबारा आ रहे हैं और ब्यूला से बात करेंगे। सो आप प्लीज मत जाइए, दोबारा आइए। धन्यवाद। वेलकम बैक दर्शकों। और आपने बस सुना, आप बहुत ही प्रभावित हुए जैसे मिसेस ब्यूला नाइक ने बताया। और अब हम बस आखिरी में पूछना चाहते हैं मिसेस ब्यूला कि उस वक्त जब आप बता रही थी कोरोना का, कि आपको कैसा लगा, क्या सबसे ज्यादा परेशानी जो आपको लगा वो क्या चीज थी? मैम, कोरोना के समय में बहुतों को अलग अलग परेशानियाँ थी, लेकिन मेरी परेशानी थी मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो रहा था। और वो मेरी ही नहीं, मेरे हस्बैंड की परेशानी का कारण भी था। हमारे परिवार और मैं भी बहुत घबरा गए थे और कंटिन्यूसली हाथ में एक मशीन आती है जो लगा के पूरा दिन मुझे रख रहे थे कि अब कितना है और अब कितना है। 2-3 दिन लगे उसको उभरने में, लेकिन वो 2-3 दिन बहुत भारी थे जब ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था। और आसपास में सुन रहे थे कि आज ये हमारे साथ नहीं है, कल वो नहीं है। बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, और दर्शकों, आप सबने ये महसूस किया होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कितनी मुश्किल घड़ी रहती है जब आपको सांस नहीं आता, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल, आपका टाइम आ गया, अंत टाइम आ गया। बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम खुदा पे विश्वास करें, जो विश्वासी लोग हैं, और उनमें से आप भी होंगे, आपने भी जरूर इस एक्सपीरियंस के थ्रू गए होंगे कि कितना कठिन समय होता है, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, खुदा हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ब्यूला, आपने हमारे साथ इतनी सारे गवाही बताया, शेयर करा। क्या कभी आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है जब आप इतनी परेशानी में थे? क्या कभी ऐसा थॉट भी आया आपके दिमाग में? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया जी। हमारे दादाजी ने जो हमें प्रिपेयर किया उसके मुताबिक परमेश्वर चाहे कुछ भी हो वो नहीं छोड़ता है। अगर हमने उसे थामे रखा है तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। मेरे साथ आप खोल सकते हैं, क्या मैं आपको ले जा सकती हूँ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 चैप्टर जी, 31 चैप्टर का 6 आयत। इसमें लिखा है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है मैम, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उसने उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इस वर्ष में सब कुछ आता है। शायद परमेश्वर एकदम से आपकी बात को ना माने, लेकिन आप समझेंगे, जैसे जैसे समय गुजरेगा आप समझेंगे कि जो परमेश्वर करता है, चाहे मेरी इच्छा के विरुद्ध करे, लेकिन जो भी परमेश्वर करता है वो अच्छाई के लिए करता है, वो हमारे हित में करता है। बिल्कुल। हम आपके बहुत आभारी हैं ब्यूला, आप आई हमारे साथ, ठीक है, और जुड़ी रही और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। खुदा आपको बहुत सारे आशीष दे। और दर्शकों, जैसे आपने सुना कि ब्यूला और उसके परिवार और उसकी पूरी कहानी उसने बता दिया, तो आइए मिलके हम ब्यूला और उसके परिवार के लिए दुआ करें। आइए हम सब दुआ में शामिल हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम आपको आज धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे ब्यूला और उसकी गवाही जो वो आपके साथ लगी रही, खुदा आपने इसे आशीष दिया। हम दुआ करते हैं कि आप इनकी सारी परेशानियां दूर कर और इनको अपने साथ साथ कदम से कदम मिला के चलने में अगुवाई कर खुदा, और इनको अपने आशीष से भरपूर कर। हम अपने दर्शकों के लिए भी दुआ करते हैं कि आप प्रभु सबको आशीष दे, जो भी देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं, खुदा आप उन सबको अपनी परेशानियों से
दूर कर खुदा, और हमें उस दिन के लिए तैयार कर जब हम आपको बादलों में मिल सके और उस ब्लेसड होप में खुदा के साथ हमेशा के लिए जिंदगी बिता सके। खुदा उस दिन के लिए हम सबको तैयार कर, क्योंकि हम जानते हैं शैतान हमेशा हमारे पीछे है और हमें परेशानियों में डालता है, हमें दुखी करता है, लेकिन खुदा हम जानते एक हम परमेश्वर को मानते हैं जो सच्चा है और वो हमारा साथ हमेशा रहेगा। और इसी आशा से आज हम ब्यूला और उसके परिवार को आपके सुपुर्द करते खुदा, तो इनके साथ हमेशा रहना और हमारे सारे दर्शकों के साथ हमेशा रहना। इस सारे विनती यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो थैंक यू सो मच, आप आई, और हम चाहते हैं कि आप खुदा आपको बहुत सी आशीष दे और आपके परिवार, आप सब बच्चे, आपके हस्बैंड खुश रहें। आपका कीमती समय आपने हमें दिया, धन्यवाद उसके लिए। तो दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमेशा आके टर्निंग पॉइंट में रहें, और अगले बार हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि आप सब अपनी जिंदगी में खुदा के साथ, खुदा की वर्ष जैसे बताया कि आपको पता है इस वचन में ईश्वर हमें कहता है कि आप हमारे साथ हमेशा रहेगा, और हम चाहते हर एक जो आप हमें देख रहे हैं हमारे साथ इसी टाइम पे लगे रहे, टर्निंग पॉइंट देखते रहे, और खुदा आप सबको आशीष से भरपूर करें। खुदा आपके साथ रहे, यही हमारी दुआ है। धन्यवाद।